राधे राधे एवरीवन। जिस प्रकार वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, उसी प्रकार कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। इसका वर्णन मासों में सर्वोत्तम मास कार्तिक को ब्रह्मा जी ने बताया है। स्वयं स्कंद पुराण में उन्होंने इसका वर्णन किया है। ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। देखिए, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी मैया का भी पूजन किया जाता है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो पथवारी का पूजन भी आप जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु, तुलसी जी और पथवारी का पूजन हम एक साथ ही कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान में पूजा तो देखिए, कार्तिक स्नान जो होता है वो शरद पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर 4 बजे से पहले ही हम स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हम तुलसी जी और पथवारी के पास आएंगे। पहले वहाँ पर हम थोड़ी सी सफाई कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी वहाँ पर बिठाकर पूजा कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम पूजा करेंगे। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसमें जल सींचते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वास्तिक बना लूँगी। स्वास्तिक हमें पहले दिन ही बनाना है, क्योंकि जब हम स्वास्तिक बनाकर उस पर दीपक का पूजन साथ में ही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेरू से स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो रोली से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप चाहें तो हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जल सींचते हैं। तो हम पहले तुलसी जी में जल सींच देंगे, उसके बाद हम पथवारी में जल सींच देंगे। सर्दी है तो जल हमें ज़्यादा नहीं सींचना है, थोड़ा थोड़ा ही जल हम सींचेंगे, क्योंकि रोज़ाना हमें जल सींचना है। और पथवारी में हम पहले जल के छींटे लगा देंगे। शुरुआत में पथवारी में एकदम से जल नहीं डालते हैं, थोड़े थोड़े छींटे लगा जाते हैं। उसके बाद हम दिया जलाते हैं। आप चाहें तो किसी थाली या प्लेट में रखकर दिया जला सकते हैं। सीधा जमीन पर दिया रखकर नहीं जलाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर एक टाइल बिछा ली है। मैं पूरे कार्तिक के महीने इसी पर अपना दिया जला दूंगी। इस पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप ज़मीन पर रखकर दिया जला रहे हैं तो वहाँ पर भी आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। आप चाहें तो एक दिन पहले भी इसे बना सकते हैं, या पहले दिन ही हमें यह बनाना है, बाद में हम इसी पर रखकर दिया जलाते हैं। सिर्फ पहले दिन पर हम स्वास्तिक यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद हमें दीपक जलाना है। आप चाहें तो देसी घी का दीपक जला सकते हैं, आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसा भी आप दीपक जलाना चाहें जला दीजिएगा। पहले दिन हमें वस्त्र जरूर समर्पित करना है। तो तुलसी जी को आप शरद पूर्णिमा के दिन, जब पहले दिन पूजा करेंगे, उस दिन आप चुनरी उड़ा दीजिएगा। आप चाहें तो चुनरी उड़ा सकते हैं। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर पथवारी को हम वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रोली से सभी को तिलक कर दिया है। उसके ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, कार्तिक के महीने में तिल दान करने का विशेष महत्व होता है। और थोड़े से तिल हम दिए में भी जरूर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है, हमारे कष्ट कटते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिएगा, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फूल थे तो मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए, पथवारी में कार्तिक के महीने में दूध और दही का भोग चढ़ाया जाता है। आप चाहें तो घर में जो कटोरियां हैं उसमें आप ये भोग चढ़ा सकते हैं, या आप चाहें तो छोटे छोटे दिए या मिट्टी के कुल्हड़ मटकी आती हैं उसमें भी दूध दही भर के यह भोग आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है कच्चा और दही ले ली है। दूध दही का भोग हम चढ़ाएंगे। ज़्यादा दूध दही हमें तुलसी जी में, पथवारी जी में नहीं डालनी है, बस हल्का हल्का सा छींटा लगा देंगे। ज़्यादा डालेंगे तो हमारे पौधे खराब हो जाते हैं, इसलिए हल्का फुल्का सा दूध दही का छींटा हम भोग के रूप में समर्पित कर देंगे। इस तरह से दूध दही का हम भोग समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो किसी मीठे का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। बतासे या चीनी जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप उसका भोग समर्पित करें। आप चाहें तो किसी फल का, ऋतु फल का भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद 1 लोटा जल हम समर्पित करेंगे। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। तो अपने हाथ में फूल और तिल लेकर हम कहानी सुनेंगे। कार्तिक स्नान में कहानी सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कार्तिक में बहुत सारी कहानियाँ सुनी जाती हैं। अगर आप रोज़ाना सारी कहानियाँ नहीं सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं, 2-2 करके भी आप कहानियाँ सुन सकते हैं, लेकिन कार्तिक स्नान में आप कहानी ज़रूर सुनिएगा। आप चाहें तो कार्तिक महात्म्य का पाठ भी आप सुन सकते हैं।
आपको कार्तिक मास की सारी कहानियों का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख लेना। कहानी सुनने के बाद जो फूल हमने लिया है तुलसी जी के चरणों में हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद हमें आरती करनी है। अगर आपको भजन आते हैं तो आप भजन कर लीजिएगा, नहीं तो आप आरती कर लीजिएगा। इस बुक में सारी आरती और भजन उपलब्ध है, आप इसको खरीद कर ला सकते हैं। कार्तिक के महीने में आप कोई भी आरती कर सकते हैं, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की, तुलसी माता की। और आरती करने के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी जी की आरती करेंगे, फिर पथवारी की आरती करेंगे। सबकी आरती करने के बाद हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। देखिए, हो सके तो आपको 2 परिक्रमा तुलसी जी की रोज करनी है। अगर आपकी तुलसी ऐसी जगह रखे हैं जहां पर आप परिक्रमा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जहां पर आपने पूजा की है वहीं पर खड़े होकर आप परिक्रमा कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम परिक्रमा करेंगे। 2, 5, 7, 9, 11 जितनी भी परिक्रमा आप करना चाहें कर सकते हैं। यथासंभव परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करने के बाद हमारी जो कार्तिक स्नान की पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। रोजाना सुबह सुबह हमें इसी तरह से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जल का लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है घर के सदस्यों में हम बांट देंगे। और दूध दही जो हमने चढ़ाया है वो हम घर में यूज कर लेंगे, वो प्रसाद बन जाएगा। इसके अलावा जो भी फल मिठाई का भोग लगाया है वो सब में बांट देंगे। सुबह की पूजा हमारी पूर्ण हो जाएगी।